यस, नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सेकेंड। इनमें हमारे मेन जो थ्योरम्स आएंगे वो सारे हैन-बनेक थ्योरम्स हैं और किस पे बेस है, सबलीनियर फंक्शन पे। देखो सबलीनियर फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन p एग्जिस्ट करता है और एक वेक्टर स्पेस होता है कैपिटल X जो कैसा होता है, सब एडिटिव। मतलब हमें इनमें दो प्रॉपर्टीज़ को शो करना पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि p ऑफ x प्लस वाई इज़ ऑलवेज लेस देन पी एक्स प्लस पी वाई। पहली कंडीशन ये है कि इनका सब एडिटिव होने का मतलब होता है कि इन दोनों का सम अगर हम इन्हें इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं तो उससे छोटा होगा। और सेकेंड है होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स पी ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल होगा, अल्फा ऑफ पी एक्स के। यहाँ पे हम जो अल्फा लेके चल रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स और वाई जो ले रहे हैं वो हमारा कैपिटल एक्स में से आएगा। फर्स्ट थ्योरम आपकी हैन-बनेक थ्योरम है। हमने इसको 3 पार्ट्स में प्रूव करना है और लंबी थ्योरम है काफ़ी, और 4 थ्योरम्स आएंगे आपके पास, चारों ही हैन-बनेक में है। फर्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल। स्टेटमेंट देखो क्या है इसकी, एक्स हमें एक रियल वेक्टर स्पेस गिवन है और पी कोई भी सब लीनियर फंक्शनल है एक्स पे, और स्मॉल एफ हम लेके चल रहे हैं एक ऐसा लीनियर फंक्शनल जो हम एक्स के सब स्पेस यानी कि जेड पे डिफाइन करेंगे। कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ एक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन पी एक्स, और एफ के पास हमारे पास एक लीनियर एक्सटेंशन होगी जिसका नाम होगा एफ बार, और वो कहाँ से कहाँ जा रही है, जेड से लेके एक्स तक। और साथ में कंडीशन क्या है, इट इज़ सेटिस्फाई दैट, मतलब ये जो इसकी लीनियर एक्सटेंशन है, पहले तो हमने एक एफ लिया जो पी एक्स से छोटा है, फिर हम जो इसकी लीनियर एक्सटेंशन बनाएंगे एफ बार, वो भी हमारी किससे छोटी आनी चाहिए, पी एक्स से। ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, हमने लास्ट में क्या दिखाना है कि सिंस अगर एफ बार एक लीनियर फंक्शनल है तो एफ बार एक्स और एफ एक्स दोनों क्या होंगे, एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए इक्वल। अब प्रूफ में देखो क्या करना है, 3 पार्ट्स में हम प्रूफ करेंगे। पहला क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशन जी ऑफ एफ। हमने लीनियर एक्सटेंशंस का सेट लेना है जी का एफ में से, जो क्या सेटिस्फाई करेगा कि जी एक्स हमारा किससे छोटा होना चाहिए, पी एक्स से। तो हम उसका डोमेन को हम क्या बोलते हैं, डी ऑफ जी। तो इस थ्योरम में और फर्दर सेक्शन में जो भी यूज़ होगा डी जी, दैट मीन्स डोमेन ऑफ जी। ये पार्शियली ऑर्डर्ड होगा और जोन लेमा हमें इसका मैक्सिमम देगा। जोन लेमा का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी पार्शियली ऑर्डर सेट ले रहे हैं तो उसके पास हमारे एक मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि एफ बार जो है वो पूरे के पूरे इंटायर स्पेस एक्स में डिफाइंड है। और थर्ड में हमने ये दिखाना है कि कोई ऑक्सिलरी रिलेशन होगा जो, मतलब ये जो हम सेकेंड यूज़ कर रहे हैं ये हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होगा। अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को पहले प्रूफ करते हैं। देखो हमने क्या करा, ई हमने सेट ले लिया सारी लीनियर एक्सटेंशन जी का, और ये जी किसकी लीनियर एक्सटेंशन है, एफ़ की। अब अगर ये एफ़ की लीनियर एक्सटेंशन है दैट मीन्स जी एक्स किससे छोटा होगा, पी एक्स से। क्यों, क्योंकि एफ एक्स भी किससे छोटा था, पी एक्स से। अब अगर ई में एक एलिमेंट जा रहा है दैट इज़ ई इज़ नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी अगर आपने दिखा दिया, अब आपने क्या करना है, जोन लेमा लगाने के लिए हम एक पार्शली ऑर्डरिंग बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखो हमने इस तरीके से बनानी है कि जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच, और अगर एच जी की एक्सटेंशन है, इसका क्या मतलब होगा जी लेस देन इक्वल टू एच का, कि डी जी किस में कंटेंट है, डी ऑफ एच में, यानी जी का डोमेन कहाँ जा रहा है, एच के डोमेन में, और एच एक्स किसके इक्वल हो जाता है, जी एक्स के लिए, हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए। तो ये एक ऐसी पार्शली ऑर्डरिंग रिलेशनशिप है जो हमें सेटिस्फाई करानी है। कैसे कराते हैं, सबसे पहले हम सेम एलिमेंट देखते हैं। अब देखो जी की बात करें तो डोमेन ऑफ जी हमेशा डोमेन ऑफ जी में कंटेंट होगा, और जी एक्स के इक्वल होता है, तो ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ से जी इज़ लेस देन इक्वल टू जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड, अब सिमेट्री के लिए क्या होगा, अगर हमने क्या ले लिया, जी हमने ले लिया एच से छोटा, एच हमने ले लिया जी से छोटा, और हमें शो क्या करना है कि एच और जी आपस में इक्वल है। अब देखो जी अगर एच से छोटा है दैट मीन्स डोमेन ऑफ जी किस में कंटेंट होगा, डोमेन ऑफ एच में, और एच एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स के। सेम एच अगर जी से छोटा है, डोमेन ऑफ एच इज कंटेंट इन डोमेन ऑफ जी एंड एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। यहाँ से क्या हुआ, देखो डोमेन जी डोमेन एच में है, डोमेन एच डोमेन जी में है, तो दोनों इक्वल हो गए। सेम वे में यहाँ पे भी एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी डोमेन ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ एच। तो ये एच और जी, अगर यहाँ डोमेन भी इक्वल है और एलिमेंट भी इक्वल है दैट मीन एच इज इक्वल टू जी, सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। थर्ड में हमें क्या शो करना होता है कि अगर जी एच से छोटा है, एच के से छोटा है, तो जी के से छोटा होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये अब कैसे करेंगे, देखो जी एच से छोटा है तो डोमेन ऑफ जी किस में कंटेंट होगी, डोमेन ऑफ एच में, और जी एक्स किसके इक्वल हो गया, एच एक्स के, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ जी। ऑल्सो एच इज़ लेस देन जी, तो डोमेन ऑफ एच किस में कंटेंट होगा, डोमेन ऑफ के में, और एच एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स के। यहाँ से कंबाइन कर दो, डोमेन ऑफ जी एच में है, एच के में है, तो डोमेन ऑफ जी के में चला गया। सिमिलरली एच एक्स इज इक्वल टू के एक्स। अब देखो ये
डोमेन एच डोमेन जी दोनों के लिए है। क्यों? क्योंकि डोमेन जी जो है वो एच में कंटेंड है, तो जो एलिमेंट एच के लिए होल्ड करेगा वो जी के लिए भी करेगा। हेंस जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, तीनों एलिमेंट भी इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमने क्या मेंटेन किया कि जी इज लेस देन के। पार्शियली ऑर्डरिंग की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हेंस ई इज़ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। अब देखो जोन लेमा कैसे लगाना है। थ्योरम 3 पार्ट में है, अभी हम आज एक ही करेंगे। ई का एक पार्शियली ऑर्डर सेट है, सी हमने कोई चेन कंसीडर करी। चेन किस तरीके से लेनी है, जैसे जी पे बात कर रहे हो ना, तो जी के लिए हमने जी कैप डिफाइन कर दिया। कैसे कि अगर एक्स डी जी 1 में जाएगा तो जी 1 एक्स, डी जी 2 में जाएगा तो जी 2 एक्स। हमने इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन करना है। अब नेक्स्ट हमने क्या लिया, डोमेन ऑफ जी कैप को हमने ले लिया यूनियन डी जी ए बिलोंग्स टू जी। ये हमने ऐसा डिफाइन करना है कि ये हमारे पास क्या बनेगा, विच इज़ अ वेक्टर स्पेस, मतलब हम इसको एक वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे। अब सिंस सी क्या है, हमारे पास एक चेन है, तो जी को वेल डिफाइन दिखाने के लिए क्या करेंगे, डी जी 1 इंटरसेक्शन डी जी 2 में एक एलिमेंट लिया एक्स, जी 1 जी 2 दोनों सी में कंटेंड है। और अब हम क्या शो करेंगे कि जी 1 एक्स जी 2 एक्स के इक्वल है। सिंस सी एक चेन बना रही है, चेन बनाने का मतलब जी 1 इज लेस देन जी 2, जी 2 इज लेस देन जी 1। पहले हम ये पार्ट सपोज करके चलते हैं, अगर जी 1 जी 2 से छोटा है तो डोमेन ऑफ जी 1 डोमेन ऑफ जी 2 में कंटेंड होगा। ऑल्सो जी 1 एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी 2 एक्स के, फॉर एवरी डी एक्स बिलोंग्स टू डी जी 1। और जी 1 एक्स जी 2 एक्स के इक्वल होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू डी जी 1 इंटरसेक्शन जी डी। अब जी वेल डिफाइंड है, तो जी जब सी में जाएगा तो डोमेन ऑफ जी कहाँ जाएगा, यूनियन ऑफ डी जी में। और जी कैप जी एक्स के इक्वल है, तो ये हमने यहाँ से क्या करा, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, अपर बाउंड की। तो जी कैप क्या बन गया हमारे पास, सी का अपर बाउंड। तो फिर हम जोन लेमा लगाएंगे। जोन लेमा क्या बोलता है, एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। फिर हम एक चेन कंसीडर करते हैं, चेन का हम एक मैक्सिमल एलिमेंट अपर बाउंड दिखा देते हैं, और फिर वहाँ से बोलते हैं कि उसका एक मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा मतलब एफ बार आपका किससे छोटा हो गया, पी ऑफ एक्स से। यहाँ पे हमने क्या करना था, पहले पार्ट में ये दिखाना था कि एफ बार जो है वो पी एक्स से छोटा है। नेक्स्ट 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।